आज ओवरसीज़ कन्वेंशन था और मुझे उसमें आर्मी चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे। अब आप कहेंगे शायद मैं हर दफ़ा ये बात कहता हूँ, लेकिन पीटीवी से एक मेरे कुलीग की कॉल आई जो वो कवर कर रहे थे इस कन्वेंशन को। उन्होंने कहा कि जी वो आर्मी चीफ ने इतना दबंग किस्म का खिताब किया कि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के खिताब को सुनने का मज़ा नहीं आया, कोट एंड कोट ये बताने लगो। तो इस वैसे कोई बात नहीं, वैसे भी हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर तो अपनी जगह पे हैं ही जिस तरह हैं। आर्मी चीफ एक्चुअली जो है वो पाकिस्तान के लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, जिनमें ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर अब ये ओवरसीज़ का कन्वेंशन आप इंक्लूड कर लें, आईटी इंडस्ट्री को इम्प्रूव अगले नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात कर लें। इसके अंदर आप और मज़ीद अगर डिटेल्स में जाएंगे तो आपको चलेगा पता कि इकॉनमी से लेकर आगे तक इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री के सरबराह जो हैं उनका विज़न जो है वो चल रहा है। और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि उस पर क्रिटिसिज्म हो सकता था कि आर्मी चीफ शायद अच्छा काम नहीं कर रहा है, लेकिन इशू ये है कि आज फिच ने जो रिपोर्ट की है, मूडीज़ की रिपोर्ट आई हमारे सामने, आलमी क्रेडिट रेटिंग जो है एजेंसी फिच, उसने जो रिपोर्ट जारी की है तो पाकिस्तान की दर्जा बंदी जो है वो इम्प्रूव हुई है। तो इसलिए इकॉनमी के मामला में पाकिस्तान की फ़ौज जो काम कर रही है ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त फ्रूटफुल साबित हो रहा है, पाकिस्तान के लिए स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। फिच की जाने से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो चुकी है, मुल्क IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद भी बेहतर हुआ और इससे पाकिस्तान की फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी होगी। और रिपोर्ट में तो ये भी जाहिर की गई कि जून तक पाकिस्तान का मजमूई बजट खसारा कम होकर 6% से भी कम हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, जूं पाकिस्तान में एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी आती जा रही है। अब ख्वाह ये बहस से कतई नज़र कि वो फ़ौज की वजह से आ रही है या गवर्नमेंट की वजह से आ रही है, इससे कतई नज़र पाकिस्तान एज सच, वो चाहे पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो या फ़ौज, वो है तो पाकिस्तान की तरक्की। मिनरल्स का मामला, मिनरल्स का इनिशिएटिव जो लिया आर्मी चीफ, जो मैं कहना चाह रहा था, उसके अंदर पूरी दुनिया का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान के तांबे और सोने के ज़खायर, उसके अंदर कंपनीज आना चाहती है इन्वेस्टमेंट। तो पाकिस्तान जिस तरह PIA जो है वो जा रहा है, तो ये जिस तरह स्टेबिलिटी आ रही है उसका सिर्फ एक ही पॉलिटिकल फॉल बैक आ रहा है जो सिर्फ एक पार्टी को नज़र आ रहा है, जो कि तहरीक इंसाफ है। और उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर पाकिस्तान इस गवर्नमेंट के तहत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इसको स्टेबलाइज़ कर दिया तो फिर तवक्को ये थी कि पहले तवक्को ये थी कि शायद इलेक्शन के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। फिर ये हुआ कि नहीं जनाब, ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है ये ज़रा पहले स्टेबलाइज़ हो जाए। उसके बाद तवक्को ये की जा रही तहरीक इंसाफ की तरफ से कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पाँव खड़े नहीं होंगे, इकॉनमी इनसे बेहतर होगी नहीं, इनकी रेटिंग अच्छी नहीं होगी, इनको IMF का लोन शायद ना मिले और पाकिस्तान बड़े बुरे हालात में चला जाए और मजबूरन इमरान खान को रिहा करना पड़े। लेकिन अब उसके बरक्स जो है वो इस वक्त मामलात बिल्कुल डिफरेंट जा रहे हैं। पाकिस्तान इकनॉमिकली जो है वो टेक ऑफ कर रहा है। फिर ये हुआ कि ट्रंप के आने के बाद ये हुआ कि जो ट्रंप के सेनेटर्स थे, दूसरे सेनेटर, उन्होंने जो कंपेयरिंग की हुई थी, जब ट्रंप पावर में आए तो लगा कि ये ट्रंप और इमरान खान में बड़ी मुमासलत है और अब वो ट्रंप आ गया तो वो रिहा करा देगा इमरान को। और लेकिन ऐसा भी होता अब नज़र नहीं आ रहा। अमेरिकन वफद जो आया उसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और वो अभी भी जारी और सारी, क्योंकि आज एयाज सादिक साहब स्पीकर जो थे उन्होंने तो खुल के बताया कि जनाब उन्होंने एक्चुअली तहरीक इंसाफ को जलील करने की कोशिश की है और उन्होंने जलील किन अल्फाज में करने की कोशिश की, बड़ा अफसोस से मैं कह रहा हूँ। वो मैं आपको बताया था कि वो तहरीक इंसाफ के लोग जो अमेरिका से उम्मीद लगाए बैठे थे, तो एयाज सादिक साहब ने क्या बताया कि उन्होंने जब आए भी मिलने के लिए अमेरिकन और तहरीक इंसाफ के जो आतिफ खान वगैरह गए वहाँ पे, उन्होंने क्या किया इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से या इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या बात की अमेरिकन वफद से, ज़रा पहले सुन लें एयाज साहब की बात। मैंने बुलाया था चेयरमैन PTI को और विप को, उनको बुलाया था जो परसों रात को डिनर था। एक नोन से थे, एक पीपल्स पार्टी से थे जो यहाँ अवेलेबल थे मुझे शॉर्ट नोटिस पे, मगर इसमें गौहर साहब, आमिर डोगर साहब से मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर भी सियासत की। ये मौका था कि अमरीकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं उनके साथ आके बैठ के बात करते। बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। तो जी बानी PTI के मतलब कोई बात ही नहीं हुई और अमेरिकन ने कहा कि इंटरनल पॉलिटिक्स, तो ये आखिरी पत्ता अगर दम तोड़ रहा है, इकॉनमी स्टेबलाइज हो रही है, तो इमरान खान किस तरह बाहर आएंगे। दूसरी तरफ उनकी पार्टी जो है ना वो तो तबाह हुई हुई है इस वक्त, मतलब कि जिन वकला के हाथ में आई हुई है उनको तो पता ही नहीं। एक बेवकूफ़ी जो की गई, पता नहीं किस बेवकूफ़ ने की कि जाके अंडरस्टैंडिंग दे दी कोर्ट के अंदर कि जी वो लिस्टें बनेंगी और लिस्टें ऐसी बनेंगी जिसमें चेयरमैन का भी इख्तियार नहीं कि इमरान खान से